क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में एक हीरो कैसा दिखता है? क्या वह अभी भी ग्रीन टाइट्स पहनता है और धनुष बाण रखता है? या उसने अडेप्ट किया है, इवॉल्व किया है और हमारे हाइपर कनेक्टेड डिजिटल फर्स्ट लाइफ्स के लिए कुछ और ज्यादा रेलेवेंट बन गया है? ये इस साल की सबसे अवेटेड फिल्म रॉबिन हुड 2025 का सेंट्रल सवाल है। इसी साल रिलीज हुई यह मूवी न सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स के बीच बल्कि आम लोगों के बीच भी एक मैसिव कन्वर्सेशन को स्पार्क किया है। ये एक टाइमलेस लेजेंड को लेती है और बोल्डली पूछती है कि क्या होगा अगर रॉबिन हुड आज मौजूद होता। इसका जवाब है मॉडर्न डे जस्टिस के हार्ट में एक थ्रिलिंग, थॉट प्रोवोकिंग और डीपली इमोशनल जर्नी। फिल्म का टाइटल खुद एक पावरफुल हुक के तौर पर काम करता है। रॉबिन हुड 2025 तुरंत सिग्नल करता है कि यह आपके दादाजी की बेड टाइम स्टोरी नहीं है। साल 2025 कोई दूर का साइंस फाई फ्यूचर नहीं है। यह हमारा प्रेजेंट है, हमारी रियलिटी है। यह सेटिंग फिल्म के नैरेटिव को इनक्रेडिबली पोटेंट और इमीडिएट बनाती है। शेयरवुड के एन्चांटिंग फॉरेस्ट, सर्वर फार्म्स, एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स, डार्क वेब की अनरेगुलेटेड वाइल्डनेस। यह फिल्म बड़ी, फेसलेस कॉरपोरेशंस और टूटे हुए सिस्टम्स के खिलाफ हेल्पलेसनेस की फीलिंग को टैप करती है। हम इसे पीस बाय पीस सबसे आसान तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। हम स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे, हम कैरेक्टर्स को देखेंगे, हम एक्शन के अंदर छिपे पावरफुल मैसेजेस पर नजर डालेंगे और हम टेक्निकल ब्रिलियंस को भी कवर करेंगे। मैं आपको एक कंप्लीट पिक्चर देना चाहता हूं, एक 360 डिग्री व्यू, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि क्या यह मॉडर्न डे लेजेंड कुछ ऐसा है जिसे आपको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। हम फैक्ट्स में गहराई से उतरेंगे, लेकिन इमोशंस, एंगर, होप, इंस्पिरेशन, यह सिर्फ एक मूवी रिव्यू से बढ़कर है। यह एक आइडिया का एक्सप्लोरेशन है। यहाँ गोल सिर्फ आपको प्लॉट बताना नहीं है। मेरा गोल आपको उस नॉलेज से लैस करना है जिससे आप फिल्म को एक गहरे लेवल पर एप्रिशिएट कर सकें। हम डायरेक्टर के यूनिक विजुअल स्टाइल पर चर्चा करेंगे, हम परफॉर्मेंस के न्यूएंसेस देखेंगे, हम एथिक्स वर्सेस लॉ के सूक्ष्म थीम्स छुएंगे जो पूरे नैरेटिव में चलते हैं। इस जर्नी के एंड तक आप यह समझेंगे कि यह अभी 2025 में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो कंफर्टेबल हो जाइए, अपना दिमाग खोलिए और आइए डीप डाइव शुरू करें। ये वह डेफिनेटिव गाइड है जिसकी आपको तलाश थी। डू फंडामेंटल आइडिया वेरी सोल ऑफ रॉबिन हुड 2025 एक पावरफुल अपडेट है एक टाइमलेस कॉन्सेप्ट का, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। एट इट्स हार्ट ये फिल्म एक ऐसे हीरो के बारे में है जो आम आदमी के लिए खड़ा होता है, वो जिसे अक्सर ताकतवर लोग भूल जाते हैं और शोषण करते हैं। लेकिन यहीं से कहानी अपनी क्लासिक ओरिजिन से शानदार तरीके से हट जाती है। दुश्मन अब एक लालची शेरिफ नहीं है। द न्यू विलन एक मल्टी बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन है जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एल्गोरिथम्स, लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करके वर्किंग क्लास से वेल्थ निकालता है, जिससे परिवार तबाह हो जाते हैं। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट तलवारों और तीरों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि लाइंस ऑफ कोर्ट से लड़ा जाता है, डिजिटल कीज से लड़ा जाता है। यही मॉडर्न अडेप्टेशन ही इस फिल्म को कंपेलिंग बनाता है। द हीरो, हमारा नया रॉबिन, सोने के बैग नहीं चुराता। वो एक डिजिटल हाइस्ट करता है, पैसे वापस लेता है जो अनएथिकली प्रेडेटरी लोन्स के जरिए लिए गए थे, पैसे वापस लेता है जो अनफेयर सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के जरिए लिए गए थे, पैसे वापस लेता है जो डेटा एक्सप्लॉयटेशन के जरिए लिए गए थे। ये फिल्म खूबसूरती से बताती है कि टेक्नोलॉजी, जिसे अक्सर कॉर्पोरेट कंट्रोल और सर्विलांस का टूल माना जाता है, उसे कैसे पलटा जा सकता है। ये लोगों के लिए एक हथियार बन सकता है, एक ग्रेट इक्वलाइजर ऐसी दुनिया में जहां जस्टिस का पलड़ा अमीरों के पक्ष में बहुत झुका हुआ है। ये लोगों को नॉलेज से एम्पावर करता है, उन्हें वो एविडेंस देता है जिसकी उन्हें वापस लड़ने के लिए जरूरत है, लीगल चैनल्स के जरिए, सोशल चैनल्स के जरिए। सिंपल चोरी से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये बदलाव एक मास्टर स्ट्रोक है जो हमारी इंफॉर्मेशन ड्रिवन एज में और भी नोबल और इम्पैक्टफुल लगता है। अल्टीमेटली फिल्म एक्सप्लोर करती है कि जस्टिस और लॉ हमेशा एक ही चीज नहीं होते। ये फिल्म हमें एक अनकंफर्टेबल सवाल का सामना कराती है,
जब सिस्टम खुद ताकतवर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन हो और कमजोरों का शोषण करने के लिए डिजाइन हो, तो क्या उस सिस्टम के बाहर ऑपरेट करना गलत है ताकि इम्बैलेंस को ठीक किया जा सके? ये एथिकल डिलेमा मूवी का धड़कता दिल है। ये कहानी को सिंपल एक्शन फ्लिक से 21वीं सदी की मोरालिटी पर एक फिलोसॉफिकल डिबेट बनाती है। रॉबिन हुड 2025 की कहानी किसी ग्रैंड स्वीपिंग लैंडस्केप में नहीं, बल्कि एक छोटे भूले हुए शहर में शुरू होती है। एक ऐसी जगह जो दुनिया में कहीं भी हो सकती है। यहीं पर हम अपने प्रोटैगनिस्ट से मिलते हैं, एक सीमिंगली ऑर्डिनरी यंग मैन जिसे हम रॉबिन कहेंगे। वह ऐसा इंसान है जिसे आप सड़क पर दोबारा नहीं देखेंगे। शांत, अनअस्यूमिंग और एक मंडेन टेक सपोर्ट जॉब करता है। हीरो को एक एवरीमैन बनाने का यह डिलिबरेट चॉइस इंपॉर्टेंट है। वह बॉर्न वॉरियर नहीं है या प्रिविलेज्ड एरिस्टोक्रेट नहीं है। वह हम में से एक है। इस सिंपल एक्सटीरियर के नीचे एक प्रोडिजियस टैलेंट है, हैकिंग। डिजिटल वर्ल्ड की लैब्रिंथिन कॉरिडोर्स नेविगेट करने की वंस इन अ जनरेशन स्किल। नैरेटिव तब हाई गियर में किक करती है जब एक पर्सनल ट्रेजेडी होती है। ओमनीकॉर्प एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च करता है। वह प्रोडक्ट कम्युनिटी के हजारों लोगों को बैंकरप्ट कर देता है। इसमें उसका अपना परिवार भी शामिल है। सिस्टम बेअसर दिखता है तो रॉबिन चीजें अपने हाथ में लेता है। यह उसके ट्रांसफॉर्मेशन का कैटलिस्ट है। वह रिवेंज नहीं, रेस्टोरेशन चाहता है। वह ओमनीकॉर्प के खिलाफ एक कोवर्ट कैंपेन शुरू करता है। डिस्ट्रॉय नहीं करता, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करता है। चोरी किए पैसे डिजिटल बिट बाय बिट सही लोगों को लौटते हैं। प्लॉट एक टेंस कैट एंड माउस गेम बन जाता है। रॉबिन का डिजिटल पर्सोना शरवुड नोटोराइटी पाता है। एक तरफ रिलेंटलेस इन्वेस्टिगेटर है जो अंदर से टॉर्न है, दूसरी तरफ ओमनीकॉर्प का रूथलेस सीईओ, कैरिज्मेटिक पर सोशियोपैथिक। थ्रिलिंग हैकिंग सीक्वेंसेस और हाई स्टेक्स ब्रीचेस और उनके वेरी रियल ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस। फिल्म हाउ से आगे बढ़कर वाई पर फोकस करती है। हर हाइस्ट एक ह्यूमन स्टोरी से जुड़ा है। क्लाइमेक्स में सिक्योरिटी को मात, क्राइम्स का विश्व स्तरीय पर्दाफाश और आइडेंटिटी की हिफाजत सब साथ चलते हैं। रॉबिन हुड 2025 का दिल उसके वेल डिफाइंड और रिलेटेबल कैरेक्टर्स में है। सेंटर में हमारा हीरो रॉबिन है। वो फ्लॉलेस सुपर हीरो नहीं, एक कॉम्प्लेक्स, डीपली ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट है। वो ब्रिलियंट और बहादुर है, मगर सेल्फ डाउट और अपने एक्शंस के वजन से जूझता है। उसकी खासियत एम्पैथी, यही उसके अभियान को आगे बढ़ाती है। शांत टेक जीनियस से पर्सनल जस्टिस तलाशते हुए वह उम्मीद का सिंबल बनता है। रॉबिन की पार्टनर माया, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट फीमेल लीड। वह इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट है जो लेजिट चैनल्स से लड़ती है। शुरुआत में शरवुड को डेंजरस और इलीगल मानती है, पर करप्शन उजागर होते ही रॉबिन की क्रूशियल सहयोगी बन जाती है। वो फिल्म का मॉरल कंपास है। विलन ओमनीकॉर्प का सीईओ, चार्मिंग, इंटेलिजेंट, अपनी राइटियसनेस में आश्वस्त। वह अनचेक्ड कैपिटलिज्म का ठंडा लॉजिक है, सिंपल मॉन्स्टर नहीं। लीड इन्वेस्टिगेटर सिस्टम का प्रतीक, अच्छा इंसान, संस्थागत नियमों से बंधा, शरवुड को पकड़ने को मजबूर। रॉबिन के कामों में जस्टिस देख वह अपनी भूमिका पर सवाल उठाता है। अच्छे बुरे की लाइन धुंधली हो जाती है। रॉबिन हुड 2025 का ओवरऑल लुक और फील कंटेम्पररी विजन का टेस्टामेंट। स्टाइल डिस्टिंक्ट है, स्लीक और ग्रिटी दोनों। ओमनीकॉर्प की दुनिया, ठंडे ब्लू, मेटेलिक ग्रे, क्लीन लाइंस, खाली स्पेसेस, सोलरलेस। रॉबिन और कम्युनिटी, वार्म, टेक्सचर्ड, अव्यवस्थित, लाइफ अनी ह्यूमैनिटी। ये विजुअल डिकोटॉमी शक्तिशाली स्टोरी टेलिंग टूल है। कैमरा काइनेटिक, एडिटिंग पर्पसफुल, क्लिच्ड फास्ट टाइपिंग से बचाव। हमें साइबर स्पेस की विजुअल जर्नी मिलती है। डेटा स्ट्रीम्स, फायरवॉल्स, डिजिटल मेज, क्विक शार्प एडिटिंग अर्जेंसी और टेंशन रचती है। रियल वर्ल्ड में कैमरा इंटीमेट है, भावनाओं के करीब। म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक सिंथस्केप्स और ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट्स का ब्लेंड। पल्सिंग बीट्स टेंशन में, स्वीपिंग स्ट्रिंग्स इमोशन में, स्ट्रैटेजिक लाइसेंस्ड गाने, मार्मिक लिरिक्स के साथ। साउंड डिजाइन, सर्वर की गूंज, कीबोर्ड क्लिक, एन्क्रिप्शन टोन, टेंजिबल डिजिटल वर्ल्ड। टेक ग्राउंडेड, मेथड्स ड्रामेटाइज्ड पर विश्वसनीय। बजट का स्मार्ट फोकस, सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न लुक।
डायरेक्टर का क्लियर इंटेंशनल विजन सब कुछ जोड़ता है। थ्रिलिंग प्लॉट, एंगेजिंग कैरेक्टर्स, रॉबिन हुड 2025 दिल छूता है क्योंकि इसमें पावरफुल टाइमली थीम्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट अनइक्वल दुनिया में जस्टिस और इक्वालिटी की खोज। फिल्म समाज को आईना दिखाती है, गेम फिक्स होने की फ्रस्ट्रेशन, रूल्स ताकतवरों के लिए। रॉबिन का अभियान पलटी हुई बाजी का कैथारसिस देता है। जस्टिस है रिस्टोरेशन। टेक्नोलॉजी इनहेरेंटली अच्छी बुरी नहीं, टूल है, नैतिकता यूजर पर निर्भर। सीईओ के लिए कंट्रोल, सर्विलांस, एक्सप्लॉयटेशन। रॉबिन के लिए लिबरेशन, ट्रांसपेरेंसी, लेवल प्लेइंग फील्ड। यही न्यूअंस आज रेलेवेंट है। डेटा प्राइवेसी, एआई, सोशल मीडिया की शक्ति क्या एंड्स मीन्स को जस्टिफाई करते हैं? रॉबिन कानून तोड़ता है, डेटा चुराता है, क्या ये सही है? कोई आसान जवाब नहीं। अंततः यह आशा और व्यक्ति की शक्ति की कहानी है। सशक्तिकरण फिल्म की सबसे स्थायी विरासत। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक्सेसिबिलिटी। डिजिटल फाइनेंस और साइबर एस्पियोनेज जैसे टॉपिक्स सिंपल, डायरेक्ट तरीके से प्रेजेंट। टेक एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। हैकिंग विजुअलाइजेशन शानदार, स्टेक्स इमोशनल टर्म्स में क्लियर, हीरो के मोटिवेशन रिलेटेबल, फैमिली की रक्षा, अनफेयरनेस के खिलाफ लड़ाई। एक्शन और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड, टेंस हीस्ट्स, नैरो एस्केप्स, पल डेंजर, पर ह्यूमन एलिमेंट कभी नहीं छूटता। कुछ के लिए यह प्रेडिक्टेबल लगे, अंडरडॉग बनाम एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रक्चर। कुछ कैरेक्टर्स आर्केटाइपिकल, डायलॉग कभी कभी ऑन द नोज। क्लासिक फैंस को मिडिवल रोमांटिसिज्म के बदले डिजिटल रियलिटी अखर सकती है। फिर भी क्लैरिटी और एग्जीक्यूशन ज्यादातर दर्शकों के लिए स्ट्रेंथ है। कुल मिलाकर रिच, सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, हेड और हार्ट दोनों को अपील। ये एंटरटेन करती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। यही इसका कमाल है। सक्सेस लीड एक्टर के कंधों पर, स्टार मेकिंग परफॉर्मेंस। वह रॉबिन की डुअलिटी दिखाता है, ऊपर से शांत टेक गाय, भीतर से डिजिटल वॉरियर। उसकी आंखों में कॉन्फ्लिक्ट, शांत पर गहरी नाराजगी। आप रॉबिन पर यकीन करते हैं और इन्वेस्ट रहते हैं। माया, जोशीली इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, केमिस्ट्री शानदार, रिश्ता रिस्पेक्ट और गोल पर टिका। सीईओ निभाने वाला, साधारण बुराई नहीं, करिश्मा और अटूट सेल्फ बिलीफ। स्कोर मॉडर्न और टाइमलेस, इलेक्ट्रॉनिक प्लस ऑर्केस्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स एक्शन को ड्राइव करे, स्ट्रिंग्स इमोशन बढ़ाए। रिकरिंग थीम रॉबिन के इवोल्यूशन को दर्शाता है। साउंडस्केप, कीबोर्ड क्लिक्स, सर्वर हम, एन्क्रिप्शन टोन, रियलिज्म टेंशन। अच्छे साउंड सिस्टम पर आप कहानी में डूब जाते हैं, बस देखते नहीं। यही फिल्म की ऑडिटरी ताकत है। इन समरी, रॉबिन हुड 2025 सिर्फ एक और एक्शन मूवी नहीं है। ये हमारे टाइम के लिए पावरफुल, रेलेवेंट, इमोशनली रेजोनेंट कहानी है। ये क्लासिक लेजेंड को डिजिटल एज के लिए सक्सेसफुली री इमेजिन करती है। एक्साइटिंगली फ्यूचरिस्टिक और अर्जेंटली प्रेजेंट दोनों। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सेसिबल, टेक और सोशल जस्टिस के कॉम्प्लेक्स आइडियाज समझने लायक। थ्रिलिंग एक्शन और जेन्युइन इमोशन, नियर परफेक्ट बैलेंस। डायरेक्शन स्टाइलिश, परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, म्यूजिक अनफॉरगेटेबल। तो फाइनल कॉल, इस फिल्म को एक मौका दें। अनश्योर हैं? ट्रेलर देखें। शॉर्ट, इम्पैक्टफुल, टोन और एनर्जी कैप्चर करता है। बिग स्क्रीन या घर, जैसा चाहे, ये आपके टाइम को डिजर्व करती है। ये एंटरटेन, इंगेज करती है और आपको अलग नजर से दुनिया दिखाती है। यह इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग और अल्टीमेटली इंस्पायरिंग स्टोरी है। मिस न करें।